ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजस्थान के कोटपुतली जिले में पुलिस ने बदमाशों की बारात निकाली है। हत्या की वारदात में शामिल 4 आरोपियों की सड़क पर परेड कराई गई और ये संदेश दिया गया कि अगर अपराध करोगे तो फिर बख्शे नहीं जाओगे। इलाके में इन दिनों बदमाशों ने आतंक मचा रखा था। सोचते थे कि कानून इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब इन सब का एक साथ हिसाब हो गया है। चारों आरोपियों के पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, कपड़े फटे हुए हैं, शर्ट की बटन टूटी हुई है और हाथ जोड़कर सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब कभी भी अपराध नहीं करेंगे। जब प्लास्टर वाले पैर ने जवाब दे दिया तो ये जमीन पर बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस वालों ने फौरन कहा उठो और टूटे हुए पैरों के बल पर ही थाने तक चलो। चलो पीछे चलो भाई चलो। दरअसल इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। वारदात 24 जून की है और जल्द ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कासगंज में कुछ दिन पहले रतिराम नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी 9 बच्चों की मां है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े रीना और हनीफ ने 18 जून को ट्यूबवेल के पास रतिराम नाम के एक शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद किसी को पता नहीं चले, इसके लिए शव को छिपा दिया गया और फरार हो गए। लेकिन एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार ये दोनों जोड़े कानून की नजरों से न बच सके और बीती रात फर्रुखाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों ने कबूल किया कि रतिराम को दोनों के प्रेम संबंध का पता चल गया था, लिहाजा दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बना डाली। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आरोपी रीना पहले से ही 9 बच्चों की मां है, जबकि प्रेमी हनीफ 27 साल की बेटी का बाप है। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक फर्जी आशिक को पकड़ा है। ये फर्जी आशिक न सिर्फ नकली नाम के सहारे महिलाओं को फंसाता, बल्कि पुलिस की नकली वर्दी पहनकर धौंस भी जमाता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स महिलाओं को अपना नाम राहुल त्यागी बताता था, लेकिन असल में इसका नाम नौशाद है। सोशल मीडिया पर यह पुलिस की वर्दी में अपनी फोटो अपलोड करता था और लड़कियों को फंसाया करता था। जांच में पता चला कि नौशाद अब तक दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तक अपने इश्क का जाल फैला चुका था। पुलिस की पूछताछ में अब तक इसने 20 लड़कियों और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाने की बात कबूली है। इसके निशाने पर वो महिलाएं भी होती थी जिनके पति की या तो डेथ हो चुकी थी या फिर वो महिलाएं जो अकेली रहती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरनगर की एक महिला ने पुलिस से शिकायत कर दी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शमी को अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को मेंटेनेंस खर्च के तौर पर हर महीने 4 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने मेंटेनेंस खर्च के तौर पर 1,50,000 रुपए देने होंगे, जबकि बेटी को 2,50,000 रुपए खर्च के लिए देने होंगे। बड़ी बात यह है कि ये फैसला 7 साल पहले से लागू होगा, यानी अब मोहम्मद शमी को गुजर चुके 7 वर्षों का मेंटेनेंस खर्च भी चुकाना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने के अंदर केस की सुनवाई पूरी करने का आदेश सुनाया है। बता दें कि लंबे वक्त से हसीन जहां मोहम्मद शमी से अलग रहती हैं, लेकिन अभी उनका तलाक नहीं हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। देश भर के नेताओं ने अखिलेश को बधाई दी, लेकिन इस बीच लखनऊ में एक पोस्टर पर लिखा बधाई संदेश चर्चा में रहा। पोस्टर पर बीजेपी नेता ने लिखा कि दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, गुंडे और बदमाशों की फौज के लीडर, माफियाओं का हर सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यही नहीं, पोस्टर के नीचे लिखा, प्रभु श्री राम से कामना है कि प्रदेश की रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी कभी सत्ता वापसी ना कराए। ये पोस्टर बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगाया है, जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव के जन्मदिन को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट किया। जालौन में पार्टी के कई कार्यकर्ता रक्तदान करने भी पहुंच गए, लेकिन आरोप है कि उनका खून लेने से मना कर दिया गया। इसके बाद कार्यकर्ता उरई मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। मेडिकल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें इधर उधर भटकाया गया, लेकिन खून नहीं लिया गया। 2 दिन पहले यहाँ के प्राचार्य को एक पत्र भेजा था कि हम लोग खून रक्तदान करना चाहते हैं। कल पता चला कि उस पे उन्होंने लिख के दिया कि पुलिस से परमिशन लेके आए। जब हम लोगों ने वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को तो लिख के दिया तो उन्होंने कहा ये प्राचार्य का काम है, वो लिख के दें। आज सुबह हम लोग 2-2.5 घंटे पूरे पार्टी के लोग घूमते रहे खून दान करने के लिए। ना प्राचार्य मिले, ना हम लोगों का रक्त लिया गया। पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि अब डीएम से इस मामले की जांच कराई जाए। अखिलेश यादव की धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी के बाद आज उनकी ओर से भी जवाब आया। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर टेबल के नीचे से पैसा लेने का आरोप लगाया था। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने खिलाफ बोलने वालों को सलाह दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को सोच समझकर बोलने के लिए कहा। बहुत विचार पूर्वक टिप्पणियां करनी चाहिए। किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां स्वतः की तरफ मुड़ती हैं। बाकी हम राजनेताओं पर कोई जवाब देते नहीं। नेताओं की कास्ट पॉलिटिक्स पर हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने तीखी टिप्पणी की। जातिवाद के खिलाफ वो पदयात्रा भी करने वाले हैं। जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। अखिलेश धीरेन्द्र शास्त्री विवाद में बरेली के मौलाना ने भी आज एंट्री ली और कथावाचकों को उगाही करने वाला कह दिया। ये लोग जो है दीन के नाम पे, धर्म के नाम पर उगाही कर रहे हैं, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हालांकि मौलाना ने मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों पर भी निशाना साधा। धीरेन्द्र शास्त्री की महंगी फीस पर सवाल उठाने के बाद जहां अखिलेश को धीरेन्द्र का विरोधी कहा जा रहा है, तो मौलाना के समर्थन के बाद मुस्लिमों का सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति दिख रहा है। यूपी के इटावा में यादव कथावाचकों से हुए विवाद का असर बिहार में भी दिखने लगा है। मोतिहारी के टिकुलिया गांव में ब्राह्मणों के पूजा पाठ कराने पर रोक लगा दी गई, जिसके लिए गांव के मुख्य सड़क पर बकायदा एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। इतना ही नहीं, वहां लगे बिजली के खंभों पर भी ये चेतावनी लिखी गई। जिनको सब चीज के विषय में मालूम हो, वेद के विषय में मालूम हो, ग्रंथ के विषय में मालूम हो, उनसे हम पूजा करवा लेंगे, बेशक किसी भी जात का हो। इस मामले में जब प्रदेश के गन्ना एवं उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान से पूछा गया तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। तो घोर निंदनीय कार्य है। सनातन धर्म में ब्राह्मण जाति को हम पूजते हैं। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बोर्ड और खंबे पर लिखे विवादास्पद शब्दों को हटा दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बिहार के जहानाबाद में बीच सड़क पर लगे पेड़ अब लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। लोगों की शिकायत के बीच प्रशासन के लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वो भी शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जहानाबाद का प्रशासन कुछ ज्यादा ही पर्यावरण प्रेमी है। सड़क बनानी थी तो बना दी, लेकिन प्रशासन को लोगों की जिंदगी से ज्यादा चिंता शायद इन पेड़ों की हो रही है, क्योंकि पेड़ सड़क के बीचों बीच लगे हैं। यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी कैसे? आप खुद ही समझिए, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। पेड़ सरकार के कमी है कि नहीं हटा रहे हैं। ये सत्य है कि गया से लेकर पटना से लेकर गया, बोध गया, सगरो आता है जाता है गाड़ी, कभी भी धोखा हो सकता है। इसमें कोई पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और नहीं यहाँ सीओ वीडियो का भी कोई ध्यान है, इसलिए दुर्घटना का हमेशा अति बना हुआ रहता है। दरअसल कुछ दिनों पहले सड़क का चौड़ीकरण किया गया था, लेकिन पर्यावरण प्रेमी प्रशासन ने पेड़ नहीं काटे, लिहाजा अब पेड़ सड़क के बीच में आ गए हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी मंत्री पर 1000 करोड़ रुपए की घूसखोरी का आरोप लगा है। आरोप लगा तो जांच के आदेश भी जारी हुए, लेकिन कुछ ही देर में मंत्री जी को क्लीन चिट भी मिल गई। आदिवासी मंत्री संपतिया उइके पर आरोप लगा कि केंद्र से जल जीवन मिशन के लिए जो 30,000 करोड़ रुपए जारी हुए थे, उसमें से 1000 करोड़ रुपए संपतिया उइके ने बतौर घूस अपने पास रख लिए। आरोप सामने आने के बाद विभाग ने आनन फानन मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विभाग ने अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच की बात कही, लेकिन कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने आरोपों का खंडन कर दिया और कह दिया कि मंत्री जी पर लगे आरोप मनगढ़ंत और निराधार पाए गए हैं, जो बिना किसी सबूत के आधार पर लगाए गए। कांग्रेस पूछ रही है कि 4 दिन के भीतर विभाग ने जांच कैसे पूरी कर ली और मंत्री जी को क्लीन चिट किस आधार पर दे दी गई।
कांग्रेस ये मामला लेकर पीएमओ भी पहुंच गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पीएमओ को शिकायती पत्र भेज दिया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। अगले 24 घंटे के अंदर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है। आज से श्रद्धालुओं को बेस कैंप में एंट्री दे दी गई है। जम्मू पहुंचे श्रद्धालुओं ने जयकारा लगाते हुए आज एक बार फिर आतंकी सोच वाले लोगों को ललकारा है। जम्मू में जमा हुए अमरनाथ यात्रियों की खुशी का आज भी ठिकाना नहीं था। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर के बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। ये वो यात्री हैं जो भगवान भोलेनाथ के हिमलिंग के पवित्र दर्शन करेंगे। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा करने जा रहे श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान पर ऐसी बात बोली जिसे सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। डर की वजह से हम कैंसिल कर देंगे तो पाकिस्तान का और मनोबल बढ़ेगा। हम उसका मनोबल बढ़ाना नहीं चाहते, उसको जूतों की नोक पर रखना चाहते हैं। आतंकियों से बेखौफ होकर झोला उठाए पहुंचे यात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पिछली बार से ज्यादा चौकन्नी है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे कि आर्मी, उनके साथ काफ़ी वृहद जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, जिसमें बहुत इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स भी हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल अमरनाथ यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस बीच श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसी खबर आई है जो उनका दिल तोड़ सकती है। दरअसल यात्रा से पहले अमरनाथ पवित्र गुफा के अंदर की तस्वीर सामने आई है, जिसमें शिवलिंग का आकार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर घाटी में जून महीने में 1978 के बाद से सबसे अधिक औसत तापमान दर्ज किया गया है और 1892 के बाद से दूसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया और यही वजह है कि शिवलिंग पिघल रहा है। भारत की पटाखा राजधानी के रूप में मशहूर तमिलनाडु का शिवकाशी एक बार फिर दर्दनाक हादसे की चपेट में आ गया। वहां एक गोदाम में रखे हुए पटाखों में विस्फोट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। विस्फोट के बाद वहां से सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना जोरदार था, क्योंकि जहां गोदाम था वहां अब सिर्फ मलबा बिखरा हुआ था। दीवार और छत का तो नामो निशान तक नहीं था। हादसे की जानकारी के बाद राहत बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आज आधी रात जब दिल्ली के लोग सो रहे थे, तब एक बिल्डिंग में बड़ी आग लगी। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तंग गलियों के बीच एक 4 मंजिला घर कुछ ही देर के अंदर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि उसके नजदीक जाना भी किसी के बस की बात नहीं। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया तो एक एक कर उसके हिस्से लावा की तरह नीचे गिरने लगे। इस 4 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर में जीन्स का शोरूम था। आग जैसे ही लगी, शोरूम में रखे जीन्स भी कुछ मिनट के अंदर जल गए। जीन्स ने आग को और भड़काया, लेकिन एक समस्या तंग गलियों ने भी पैदा की। पतली गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आने में समय लगा। जब तक आग बुझती तब तक घर और नीचे जीन्स शोरूम का सामान जल चुका था। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मोहाली में एक टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर हादसा होने की वजह से लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेल टैंकर में आग लगने के बाद ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। लोग दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे। आग इतनी भीषण है कि दूर से ही धुएं का गुबार दिख रहा है। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर हुए हादसे के बाद थोड़ी देर के लिए जाम लग गया, जिसको कुछ ही समय में खाली करा लिया गया। देखिए, आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का क्रोध बरस रहा है। बूंदे जमीन पर उतरकर कहीं बाढ़ की शक्ल में कहर बरपा रही हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड और बादल फटने की शक्ल में कुदरत का कोहराम दिख रहा है। सबसे भयंकर मुसीबत हिमाचल प्रदेश झेल रहा है, जहां मंडी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जोरदार बारिश के बाद एक टनल भरभराकर गिरती हुई दिखाई दी। टनल का ऊपरी हिस्सा गिरा और वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें चीख पुकार मच गई। टनल गिरने का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है।
जिसमें दिखा कि टनल के किनारे का कुछ हिस्सा पहले गिरा और फिर टनल के ठीक ऊपर वाला एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरने लगा। इसके बाद तो वहां तबाही मच गई। जो मजदूर टनल निर्माण के काम में लगे थे वो तो जान बचाकर भागने लगे। मलबा भी भयंकर तरीके से वहां गिरने लगा। जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ वहां पर बुलडोजर समेत कई मशीनें भी खड़ी थीं, जिसमें ड्राइवर भी थे और टनल निर्माण का काम चल रहा था। लेकिन इस खौफनाक मंजर को देखकर वो सभी सहम गए। गनीमत रही कि कोई भी मजदूर लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। कुदरत ऐसा कोहराम मचा रही है कि लोगों में हाहाकार है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं अचानक बाढ़ आ गई है। मंडी में तो बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि नदी के ऊपर बने 2 पुल बाढ़ में बह गए। और बाकली खड्ड नदी में ऐसा सैलाब आया कि मंडी के सराज क्षेत्र का बाकली पुल ध्वस्त हो गया। वीडियो में दिखा कि पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया और सड़क पर भी दरार आ गई। इसके अलावा एक और पुल वहां बना था जो पानी में बह गया। पास में ही एक माता रानी का मंदिर भी है जो किसी भी पल भरभरा कर गिर सकता है। मंदिर के नीचे की मिट्टी को बाढ़ अपने साथ बहाकर ले गई। मंदिर के आसपास कई गाड़ियां भी खड़ी थी जो नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गई। बताया गया कि बाकली खड्ड नदी में जब सैलाब आया तो नदी का पानी अपने साथ कई घरों और गाड़ियों को बहाकर ले गया। एक स्कूटी, दो तीन बाइकें और एक गाड़ी बह गई है यहाँ से। इसके अलावा पुल के परली साइड जो आपको नजारा पेश आ रहा है, वहाँ से पुल पर लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ पार्क थी, वो भी सारी चली गई है। दावा है कि बाकली खड्ड साल भर सूखी पड़ी रहती है, उसमें ज्यादा पानी नहीं रहता है, लेकिन इस समय नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदी, नाले और बांध लबालब भर गए हैं, जिसके बाद पंडोह डैम के गेट खोले गए, जिससे पंडोह बाजार में बीती रात पानी भरने से भगदड़ जैसे हालात हो गए। और साल 2023 में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जैसे कोहराम मचाया था, ठीक वैसे ही विनाशकारी निशान दिखने लगे। ब्यास नदी पूरे रौद्र रूप के साथ खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, तो ऐसा लगने लगा जैसे नदी का पानी कभी भी इन घरों को अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि वो तुरंत अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। वहीं नदी नालों में आई बाढ़ के बाद एक घर तो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखा। घरों पर दरारें दिखी और बताया गया कि बाढ़ के कारण इस घर का एक हिस्सा टूट गया है। हाहाकारी बाढ़ को देखते हुए मंडी जिले में सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज भी भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। हिमाचल के मंडी में इन दिनों कुदरत का प्रकोप जमकर बरस रहा है। सोमवार की रात बादल फटा था जिसमें 9 लोग लापता हो गए थे। उन्हीं लापता लोगों को ढूंढने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी के स्यांज इलाके में उफनती हुई ये नदी ये बताने के लिए काफी है कि बीते दिनों बादल फटने से यहाँ तबाही का मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। चारों ओर बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। सबसे बड़ी तलाश उन लोगों की हो रही है जो बादल फटने के बाद से लापता हो गए हैं। जहाँ तक नजर जाती है हमारी कैमरा, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, वहाँ तक बड़े बड़े पत्थर और पेड़ नजर आ रहे हैं जो उस पानी के बहाव में आए हैं। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये ट्रेजेडी रही है। गोहर उपमंडल के स्यांज नाले में बने एक मकान को फ्लैश फ्लड बहा कर ले गया। मां बेटी को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन 7 लोग सैलाब में बह गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को घटनास्थल पर बुलाया गया है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ रही है। हिमाचल का मंडी जिला कुदरत की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। स्यांज गांव में बादल फटने से जो सैलाब आया वो कई लोगों को बहा ले गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान उफनती नदी को पार कर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इन राहत और बचाव कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये एनडीआरएफ का जवान इस उफनती खड्ड को क्रॉस कर रहा है। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी जवानों को निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि जो लोग लापता हुए उनके बचने की उम्मीद अब कम ही है। वहीं मंडी में देर रात पहाड़ भी दरके।
पहाड़ खिसकने से मंडी में भारी तबाही मच गई। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद इतना पानी आ गया कि उसमें कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गई, जिसकी हाहाकारी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में दिखा कि सफेद रंग की एक कार 15 से 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरते गिरते बाल बाल बची। वहीं सिल्वर रंग की एक और कार तो बहते बहते गड्ढे में जा पहुंची और वहां जाकर फंस गई। इसके अलावा पास में ही नीले रंग की एक कार भी दिखी जो आड़े तिरछे हालात में पड़ी थी। बताया गया कि गाड़ियों की ऐसी हालत लैंडस्लाइड के बाद आए तेज सैलाब की वजह से हुई। गाड़ियां पानी में तैरने लगी और फिर मलबे में जाकर फंस गई। इन गाड़ियों की हालत देखकर तो इनके मालिक हैरान रह गए। तबाही की ये तस्वीरें ग्राम पंचायत तुलहा की है, जहां पिछले कुछ घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। मंडी शहर के बीचों बीच बहने वाली सकोड़ी खड्ड नदी का जलस्तर भी भारी बारिश के बाद बढ़ गया, जिसके बाद तो मानो मौत की लहरें बहने लगी। तबाही ऐसी मची कि लोगों को जान बचाना यहां मुश्किल हो रहा था। घर, दुकान, गाड़ियां, सब कुछ तहस नहस हो गया। क्योंकि ब्यास नदी की सहायक नदी सकोड़ी खड्ड का पानी आया और चारों तरफ तबाही मचा दी। एक से बड़ी एक लग्जरी गाड़ियां देर रात आए सैलाब के बाद जमीन में आधे तक धंस गई। लोगों ने देर शाम अपने अपने घरों के बाहर गाड़ियां पार्क की थी, लेकिन देर रात वहां ऐसी तबाही मची कि कई गाड़ियों के ऊपर लैंडस्लाइड का मलबा गिरा तो कई गाड़ियां खुद मलबे के बीच फंसकर जम सी गई। जब सुबह लोगों ने अपनी गाड़ियों की ऐसी हालत देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रात में तो तबाही का ऐसा मंजर दिखा जिसे देख लोगों की सांसें अटक गई। कई घरों की सीढ़ियों से पानी ऐसे बह रहा था जैसे घर के अंदर से कोई झरना फूट पड़ा हो। हिमाचल में पिछले 15 घंटों से नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, लेकिन कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर मंडी पर बरसाया है। बारिश, लैंडस्लाइड के अलावा मंडी में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ गई और साथ ही साथ जिले के धर्मपुर लोंगड़ी इलाके में बादल भी फटा। और करसोग घाटी में बादल फटने के बाद ऐसा भयंकर लैंडस्लाइड हुआ कि दर्जनों घर मिट्टी के खिलौनों की तरह ढह गए। कई घरों के ऊपर तो पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ही आकर गिर गया, जिसके बाद ये घर मलबे में दब गए। बताया गया कि आधी रात को घरों के ऊपर पत्थरों की ऐसी बारिश हुई जो पहले कभी नहीं हुई और लैंडस्लाइड के बाद इन घरों की ऐसी हालत हो गई कि ना कोई इन घरों के अंदर जा सकता था और न बाहर आ सकता था। बादल फटने के बाद बड़े बड़े दर्जनों पेड़ भी टूटकर गिर गए। बताया गया कि पंजराट, कुट्टी, बरल, ममेल और भ्याल गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची, जहां दर्जनों पशु भी बाढ़ में बह गए। शाबाश शाबाश शाबाश, खींच 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 इसको। वेरी गुड शाबाश। आ जाओ मामे, निकलो निकलो। बादल फाड़ आई इस तबाही के बाद कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से दर्जनों गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।